नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते आज की बड़ी खबर की ओर। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की। जी हां, राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद 27वें दिन यानी आज खत्म हो जाएगा। पहली बार है जबकि सरकार के गठन में इतने दिन लगे हैं। प्रदेश को करीब 18 से 20 मंत्री मिलेंगे। राजभवन में दोपहर 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर विभागीय बंटवारे के मुद्दे पर वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के लिए सीएम भजनलाल शर्मा शुक्रवार शाम को दिल्ली रवाना हो गए थे। सीएम शनिवार सुबह लौटेंगे। बताया जाता है कि मंत्रिमंडल गठन में जातिगत क्षेत्रीय के साथ कम औसत उम्र के संतुलन का फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। वहीं राजस्थान सरकार ने नकल रोकने और पेपर माफिया के खिलाफ एक्शन को आगे तक बढ़ाया और कलेक्टर एसपी को साफ हिदायत दे दी गई है कि इसमें कहीं कोई लापरवाही नहीं बरती जाए। नए साल में भर्ती परीक्षाओं की शुरुआत 7 जनवरी से होगी। इसी दिन राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से एक परीक्षा का आयोजन होगा, जिसमें पहली परीक्षा 7 जनवरी को होगी कि किस तरह से पेपर लीक को रोक पाते हैं। उत्तर भारत के ज्यादातर शहरों में इन दिनों कोहरा देखने को मिल रहा है। दिल्ली में तो 25 से 28 दिसंबर तक लगातार 4 दिन कोहरे का असर देखा गया। वहीं उत्तर भारत के चंडीगढ़, अमृतसर, लखनऊ जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर भी कोहरे का असर रहा, जिसके कारण जयपुर डाइवर्ट फ्लाइट्स का अड्डा बना। 5 दिन में 45 उड़ानें आई। साल के अंतिम दिन यानी शनिवार और रविवार को भी राजस्थान के आरटीओ डीटी ऑफिस खुलेंगे। इन 2 दिनों में वाहन मालिक एमनेस्टी योजना के तहत वाहनों का बकाया टैक्स और पंजीयन करा सकेंगे। राजस्थान के होटल्स, रेस्टोरेंट और अन्य जगहों पर होने वाली न्यू ईयर की पार्टी में पीपीएल से लाइसेंस लिए बिना उनके कॉपीराइट वाले म्यूजिक बजाने वालों की अब खैर नहीं है। म्यूजिक बजाने के लिए पीपीएल के लाइसेंस जरूरी नहीं हुए तो न्यू ईयर पार्टी में होगा खलल और इसके लिए कानून का उल्लंघन रोकने के लिए हाईकोर्ट में दायर करेंगे याचिका। जयपुर में चित्रकूट इलाके में 6 दिन पहले ई ब्लॉक में बुजुर्ग रिटायर्ड टीचर को घसीटकर मंगलसूत्र तोड़ने वाले बदमाशों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। बदमाशों की पहचान के लिए अब तक वेस्ट जिले के थानों की स्पेशल टीमें और डीएसटी ने 2 दर्जन से ज्यादा कैमरों के फुटेज और 50 से ज्यादा संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अभी तक लुटेरों का कोई सुराग नहीं लगा। भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटों के पदाधिकारियों की शुक्रवार को राजधानी में बैठक हुई। इसमें राजस्थान के राज्य कमेटी सदस्यों ने भाग लिया। 21 मांगों को लेकर जन जागरण अभियान शुरू किया है। सीटू प्रदेश अध्यक्ष कॉमरेड भंवर शेखावत ने कहा कि पुरानी योजनाओं को बंद करने का काम गलत है। विद्यालय अनुदान आयोग ने राजस्थान विश्वविद्यालय समेत देश भर में हिंदी, कॉमर्स, साइंस और प्रबंधन जैसे विषयों में 2 साल की मास्टर ऑफ फिलोसॉफी यानी एमफिल डिग्री को बंद करने का फरमान जारी किया है। यानी अब एमफिल करने वालों की डिग्री मान्य नहीं होगी। राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा ने शुक्रवार को वीआरएस ले लिया। मिश्रा का वीआरएस मंजूर करने के साथ ही सरकार ने शुक्रवार देर रात डीजी यूआर साहू को कार्यवाहक डीजीपी बना दिया है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए। मिश्रा का कार्यकाल अक्टूबर 2024 तक था। सरकार बदलने के साथ ही डीजीपी पद से हटाए जाने के कयास लगाए जा रहे थे। ऐसे में उमेश मिश्रा ने खुद ही वीआरएस मांग लिया। मिश्रा कांग्रेस सरकार में लंबे समय तक इंटेलिजेंस की कमान संभाले हुए थे। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं ने तापमान गिरा दिया। 2 साल भर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा में कोहरा रहा। 16 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम रहा। राजधानी जयपुर में इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। यहाँ पारा 8.4 डिग्री दर्ज हुआ। रविवार से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बारिश के भी आसार है। जयपुर के नाहरगढ़ रेस्क्यू सेंटर में 3 दिन पहले पैंथर शावक की मौत हुई। करीब 4 महीने के शावक को 1 सितंबर को ही नाहरगढ़ में रेस्क्यू किया गया था, लेकिन केयर नहीं होने के कारण लगातार उसकी सेहत गिरती जा रही थी। अंततः बुधवार को उसकी मौत हो गई। 116 दिन की शावक की मौत को सैंपल बरेली भेजे। निमोनिया इन्फेक्शन मौत का कारण हो सकता है। देश भर में लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक करने और पुलिस की साइबर सेल की नई तकनीक और सुझाव के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा पहली बार साइबर हैकाथॉन 1.0 आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना
में जुड़े लाभार्थी परिवारों की केवाईसी अगले माह जनवरी में भी हो सकेगी। गैस एजेंसी विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप में गैस सिलेंडर डिलीवरी मैन के एंड्रॉइड मोबाइल से भी केवाईसी करवाई जा सकती है। सरकार ने पहले पेपर लीक और अब स्कॉलरशिप के अनियमितता मामलों में सख्ती की है। प्रदेश के 40 संस्थाओं को ब्लैक लिस्टेड किया है, यानी तत्काल प्रभाव से छात्रवृत्ति पोर्टल पर ब्लैक लिस्ट और वंचित कर दिया गया है। शीतकालीन अवकाश को लेकर शिक्षा विभाग और निजी स्कूल आमने सामने हो गए। शिक्षा विभाग ने शिविरा पंचांग के अनुसार 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया है, लेकिन सीबीएसई से जुड़े स्कूलों ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। एक दिन पहले ही जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक ने अवकाश घोषित नहीं करने वाले निजी स्कूलों को कार्रवाई की चेतावनी दी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभराज सिंह ने के निर्देश पर 28 दिसंबर को प्रदेश के 477 राजकीय चिकित्सा संस्थानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जो हालात सामने आए हकीकत बयां करने के लिए काफी थे। प्रदेश के 3259 डॉक्टर और नर्सेज या तो गैर हाजिर थे या अवकाश पर मिले। फिर कैसे मिले? मरीजों को समय पर उपचार। औचक निरीक्षण में 1127 गैर हाजिर मिले। इसके अलावा 2132 डॉक्टर कर्मचारी अवकाश पर पाए गए। राजस्थान की चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा अंतिम वर्किंग डे होने के कारण शुक्रवार शाम विदा हो गई। उनको आईएएस एसोसिएशन की तरफ से विदाई दी गई। उनके साथ ही वीआरएस लेकर रेरा चेयरमैन बनी वीनू गुप्ता को भी सीएम के साथ एसोसिएशन ने विदाई दी। सचिवालय में दोनों का विदाई समारोह रखा गया। कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से राजस्थान में सर्वोदय संकल्प कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश के सभी जिला और ब्लॉक स्तर पर 30 जनवरी तक प्रशिक्षित पंचायती राज और नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों की विचार गोष्ठी सहित आमजन के बीच सर्वधर्म प्रार्थना सभा, ग्राम सभाएं, श्रमदान, चरखा घर, जन सुनवाई जैसी गतिविधियां आयोजित की जा रही है। कांग्रेस के स्थापना दिवस के संदर्भ में आयोजन किया जा रहा है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीबी यादव ने बताया कि 6 माह से कांग्रेस का वैचारिक कैडर तैयार करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर रहा है। अंतिम दिन 30 जनवरी को प्रदेश भर में एक साथ सर्वधर्म प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जाएगा। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान की बेटियों के आत्मसम्मान की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। भाजपा सरकार महिलाओं पर न तो अत्याचार होने देगी और न ही किसी को अत्याचार करने देगी। डिप्टी सीएम शुक्रवार को श्री करणपुर विधानसभा के गजसिंहपुरा की धान मंडी में महिला सम्मेलन में संबोधित कर रही थी। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।